आप लोगों के दरबार में उपस्थिति को नमन करती हूँ और मैं माँ के चरणों में वाणी वंदना करती हूँ। सप्त सुरों की तुम स्वामिनी, कंठ विराजो माँ बन रागिनी। सप्त सुरों की तुम स्वामिनी, कंठ विराजो माँ बन रागिनी। मैं गाऊं लुभाऊं तुमको, मैं गाऊं रिझाऊं तुमको, लेकर शब्दों की पुष्पांजलि, लेकर भावों की भावांजलि। हर मन का तिमिर तप हारिणी, अंतस में भर दो मेरी रोशनी। हर मन का तिमिर तप हारिणी, अंतस में भर दो मेरी रोशनी। अंतस में भर दो मेरी रोशनी। ले लो अपनी शरण में माँ मुझको, ले लो अपनी शरण में माँ मुझको। बना दो सुरों की मंदाकिनी, बना दो सुरों की मंदाकिनी। कंठ विराजो माँ बन रागिनी, ज्ञान की देवी विद्यादायिनी, ज्ञान की देवी विद्यादायिनी। तुम हो कितनी पुनित पावनी, तुम हो कितनी पुनित पावनी। मुझे भी बना दो महाज्ञानी, मुझे भी बना दो महाज्ञानी। जय माँ भवानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हृदय बसो मेरी सुवासिनी, हृदय बसो मेरी सुवासिनी। करो रोम रोम झंकृत वीणावादिनी, करो रोम रोम झंकृत वीणावादिनी। बनो सरगम गीतों की मैं अपनी, बनो सरगम गीत। सत्य यह है सरे बन रहे हौसले, बहुत यह है अहबाब जुबानी कही। यह है अहबाब जुबानी कही। तो मैं आमंत्रित करता हूँ जी को, जय ठाकुर जी को विवाहें और अपनी कविता का सम्मानित। दो छोटी छोटी कविता अपने समय निर्धारित समय में ही खत्म करूंगा, उससे पहले खत्म कर दूंगा। कविता का शीर्षक है उधार। जलता जो रहा जुगनू की तरह, जलता जो रहा जुगनू की तरह, शोला न कभी बन पाएगा। दहका जो नहीं सूरज की तरह, वो क्या प्रकाश फैलाएगा। कुछ श्लोक रटे, कुछ श्लोक रटे, कुछ दोहे कहे, कुछ भजन कीर्तन पूजा की। जैसे की थी दादाजी ने, दादा के दादा ने भी की। ना वे ही तरे, ना तुम ही तरो। रीतों के पुरातन चिन्हों पर चल चलने मरे, यूं तुम भी मरो। रीतों के पुरातन चिन्हों पर कब अपने श्लोक बनाओगे, कब खुद गीता को पाओगे, कब प्रश्न के तीरों से कब खुद उत्तर बन पाओगे, कब तक उधार का खाओगे, कब तक उधार का खाओगे। दूसरी कविता उद्देश्य। उद्देश्य बिना ये जीना क्या, उद्देश्य बिना ये मरना क्या। जीना है तो उद्देश्य रही, कुछ करना तो उद्देश्य रही। रामायण गीता या पुराण, बाइबिल हो या ये हो कुरान, सच में सब में है एक उद्देश्य छुपा। मानव हित में सब रचना है। क्या बात है।
किसान, नेता अभिनेता या जवान, सबको इस राह पे चलना है। इसके इनका कुछ सपना है। विज्ञान प्रयोग में भी ये तो सबसे पहले तय होता है, निष्कर्ष बाद में है आता, उद्देश्य ही पहले होता है। इसलिए समझो हे मानव, उद्देश्य महत्व को पहचानो। जिन राहों पे चलना तुमको, मानव हित में तुम वो जानो। इस तरह सफल हो जाओगे, अच्छे अच्छे मानव कहलाओगे, अच्छे मानव कहलाओगे, अच्छे मानव कहलाओगे। शुक्रिया। 4 मिनट में मैंने खत्म कर दिया। सच्ची कविता, सच्ची कविता। अब हमारे दूसरे साथी वो भी हमारे और संदर्भ से ही है, भाई मनोज अग्रवाल जी, और इन्होंने हमारे साथ काम भी किया है। हम लोग एक ही बैंक में थे, हमारे साथ काम किया इन्होंने। तो उस समय इन्होंने कभी नहीं बताया हम लिखते हैं। तो एक आध बार थोड़ा गाना गुनगुनाते थे, मैंने कहा भाई गाना भी गुनगुनाते हो, लिखना भी शुरू करो। 1-2 लाइन सुनाते थे, मैंने कहा लिखो, अच्छा लिखोगे। तो 2 लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कि एक खता में उम्र भर करता रहा, एक खता में उम्र भर करता रहा, धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता और आमंत्रित करता हूँ मनोज अग्रवाल जी को, क्या है, और अपनी जो भी शेर और गजल के कुछ पल। धन्यवाद आपके गुप्ता जी, बहुत सुंदर शेर सुनाया, लेकिन मेरे संदर्भ में कैसे संदर्भ बना मैं बाद में पूछूंगा इनसे कि मैं कौन सा आईना साफ कर रहा था, भूल की हो जाए। मंच तो नहीं है, तो मंच स्थल पर आसीन सभी हमारे प्रमुख कवि, हमारे अध्यक्ष जी शेखर साहब, सपना सक्सेना जी एवं बाकी साथियों, दिनेश ठाकुर जी के इनिशिएटिव पर हमारे क्लब में ये आयोजित की जा रही है। और हम लोग को, जैसे हमारे जैसे कवियों को जो सीमित या दायरे में ही अपनी रचनाओं को सुनाने में की स्थिति थी, उनको अवसर मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश ठाकुर जी का भी इस इनिशिएटिव के लिए। मैं अपने लिए कहूँ, जैसा गुप्ता जी ने बताया कि हम लोग बहुत सीमित ही मैं लिख रहा हूँ, शायद शिशु कदम बेबी स्टेप्स वो है, हो सकता है आप लोग का हौसला मिले। और वो भी यूँ कहिए कि शेखर जी और कमलेश जी जैसे मित्रों में जिनका सानिध्य हम लोग को उपलब्ध रहता है, इनकी प्रेरणा से या ऐसे साथी साथ में हो तो अपने आप कुछ मानसिक जो कहते हैं वाइब्रेशन होता रहता है, शायद वो रचना के रूप में बाहर आता है। इन लोगों को भी इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की प्रेरणा के लिए। जी स्वागत है। बहुत सरल सी रचनाएं हैं, बताएगा अगर पसंद आए कृपया उसको प्रशंसा के रूप में मुझे जानकारी लगे। ये सफर फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा। जीवन में हम सभी की इच्छा होती है कि बहुत अरसे के बाद हमें एक बार फिर से अवसर मिलता तो कैसा हम करते। ये सफर फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा, वो मासूम सा बच्चा फिर मिल जाए तो अच्छा। ये सफर फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा, वो मासूम सा बच्चा फिर मिल जाए तो अच्छा। भूला नहीं वो गीत जो गा न सका, भूला नहीं वो गीत जो गा न सका, कोई साज नया मिल जाए तो अच्छा। कागज की कश्ती तो आज भी बना लूं मैं, कागज की कश्ती तो आज भी बना लूं मैं, गली में बारिश का पानी फिर भरा आए तो अच्छा। घुमड़ता रहे सीने में किसी, घुमड़ता रहा जो सीने में किसी याद की तरह, घुमड़ता रहा जो सीने में किसी याद की तरह, बन के दो बूंद आंखों से निकल जाए तो अच्छा। मिट्टी के खिलौनों से आज भी रब्त है मेरा, मिट्टी के खिलौनों से आज भी रब्त है मेरा, बस इनके टूटने का डर ठहर जाए तो अच्छा। मिट्टी के खिलौनों से आज भी रब्त है मेरा, बस इनके टूटने का डर ठहर जाए तो अच्छा। वो समंदर वो तूफान वो मेरी हसरतों की कश्ती, वो समंदर वो तूफान वो मेरी हसरतों की कश्ती, किनारे की ओर कोई लहर ले आए
तो अच्छा। और आखिरी शेर है, इससे आखिरी दो पंक्तियां हैं इसकी। कांधे पे किसी गुनाह के बोझ की मानिंद, कांधे पे किसी गुनाह के बोझ की मानिंद ये मील का पत्थर इस राह से हट जाए तो अच्छा। आपके पति हो फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा। जीवन में हम सभी की इच्छा होती है कि बहुत अरसे के बाद हमें एक बार फिर से अवसर मिलता तो कैसा हम करते हैं। ये सफर फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा, वो मासूम सा बच्चा फिर मिल जाए तो अच्छा। ये सफर फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा, वो मासूम सा बच्चा फिर मिल जाए तो अच्छा। भूला नहीं वो गीत जो गा न सका, भूला नहीं वो गीत जो गा न सका, कोई साज नया मिल जाए तो अच्छा। कागज की कश्ती तो आज भी बना लूं मैं, कागज की कश्ती तो आज भी बना लूं मैं, गली में बारिश का पानी फिर भर आए तो अच्छा। घुमड़ता रहे सीने में किसी, घुमड़ता रहा जो सीने में किसी याद की तरह, घुमड़ता रहा जो सीने में किसी याद की तरह, बन के दो बूंद आंखों से निकल जाए तो अच्छा। मिट्टी के खिलौनों से, मिट्टी के खिलौनों से आज भी रब्त है मेरा, मिट्टी के खिलौनों से आज भी रब्त है मेरा, बस इनके टूटने का डर ठहर जाए तो अच्छा। मिट्टी के खिलौनों से आज भी रब्त है मेरा, बस इनके टूटने का डर ठहर जाए तो अच्छा। वो समंदर, वो तूफान, वो मेरे हसरतों की कश्ती, वो समंदर, वो तूफा, वो मेरी हसरतों की कश्ती, किनारे की ओर कोई लहर ले आए तो अच्छा। और आखिरी लाइन, आखिरी शेर है, आखिरी दो पंक्तियां इसकी। कांधे पे किसी गुनाह के बोझ की मानिंद, कांधे पे किसी गुनाह के बोझ की मानिंद ये मील का पत्थर इस राह से हट जाए तो अच्छा। आप अनुमति हो। जिंदगी एक मौज है, जिंदगी एक मौज है अगर मौज से जिए हम, जिंदगी एक मौज है अगर मौज से जिए हम, हर लम्हा एक मौज है अगर मौज से जिए हम। उतना ही दिलकश साहिल उतनी ही मस्त लहरें, उतना ही दिलकश साहिल उतनी ही मस्त लहरें, हर सफर कश्ती का मौज है अगर मौज से जिए हम। वो धुली धुली सी सुबह हो या खिली खिली दोपहर, वो धुली धुली सी सुबह हो या खिली खिली दोपहर, हर नया दिन एक मौज है अगर मौज से जिए हम। यारों की गुर्बत हो, यारों की गुर्बत हो या साथी की नायत जरा, यारों की गुर्बत हो या साथी की नायत जरा, हर महफिल एक मौज है अगर मौज से जिए हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुल्फों का साया तेरा, जुल्फों का साया तेरा और धुआं धुआं सी शाम, जुल्फों का साया तेरा और धुआं धुआं सी शाम, दरख्त का सहारा मौज है अगर मौज से जिए हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी नहीं चाहिए समझ वाले के हमारे सब सीनियर सिटीजन है, मौज से ही जीना चाहिए, जी भी रहे हैं। और सीनियर सिटीजन क्लब बड़े मौज से जी रहा है, रोज कार्यक्रम करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी कवित्री श्रीमती सीमा शर्मा जी को कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। और आपके पिताजी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं बधाई देती हूँ। और सभी का गौर सौंदर्य के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बसंत पंचमी है, 4 दूसरे मैंने आज ही गए हैं। सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करती हूँ। शारदे सरस्वती माँ ज्ञान प्रदान कर, मुझको भी ले अपनी शरण में, तुझ दासी जान कर, मैं हाथ अपनी जोड़ कर प्रतिक्षण करूं तुझको नमन। सद्बुद्धि दे वरदायिनी, मुश्किल मेरी आसान कर, हे शारदे हे सरस्वती माँ ज्ञान तू प्रदान कर। 4 मित्रे वतन पर, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, हमारे हौसलों के सामने निर्दाव दम तोड़े, हमारे हौसलों के सामने निर्दाव दम तोड़े,
गजल थोड़ा नजदीक कर, एक गजल के कुछ शेर और देखें कि सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, सुबह बाहर आई तो बोले शजर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई, और दीद की प्यासी ये आंखें तप रही थी, दीद की प्यासी ये आंखें तप रही थी, जून सी एक अरसे बाद तुमको देख कर बारिश हुई, एक अरसे बाद तुमको देख कर बारिश हुई, और आईनों पर चंद कतरों के लरसते थे बदन, आईनों पर चंद कतरों के लरसते थे बदन, इसका मतलब है बहुत ही मुख्तसर बारिश हुई, इसका मतलब है बहुत ही मुख्तसर बारिश हुई, और भीगे भीगे सीले सीले हैं गजल के शेर आज, भीगे भीगे सीले सीले हैं गजल के शेर आज, ऐसा लगता है मेरे जज्बात पर बारिश हुई, ऐसा लगता है मेरे जज्बात पर बारिश हुई, और तोड़कर पलकों का साहिल चेहरा जल हो गया, तोड़कर पलकों का साहिल चेहरा जल हो गया, रक्स यादों ने किया और झूम कर बारिश हुई, रक्स यादों ने किया और झूम कर बारिश हुई, और एक शेर और खास ही छोड़कर तुमको मैं मंजिल की तरफ बढ़ गई, छोड़कर तुमको मैं मंजिल की तरफ बढ़ तो गई, रास्ते पुरपेच थे पूरे सफर बारिश हुई, रास्ते पुरपेच थे पूरे सफर बारिश हुई, और सिसकियां कब शहर को जाने सुनाई दे गई, सिसकियां कब शहर को जाने सुनाई दे गई, सुबह के अखबार में आई खबर बारिश हुई, सुबह के अखबार में आई खबर बारिश हुई, और चैन से जो सो रहे थे सीमा उनको क्या खबर, चैन से जो सो रहे थे सीमा उनको क्या खबर, ये तो बिरहन जानती है किस कदर बारिश हुई, ये तो बिरहन जानती है किस कदर बारिश हुई, भीगा तकिया कह रहा था रात भर बारिश हुई। बहुत शुक्रिया जी। एक गजल के और आदेश है ये गजल, एक मतलब हिजर में तो प्रेमी हैं जो पिछड़े हुए हैं, और उनके लिए मैंने ये कहा है कि जो तुमसे मिलते तो ज़ारों का तार रो देते, जो तुमसे मिलते तो ज़ारों का तार रो देते, गले में डाल के बाहों का हार रो देते, गले में डाल के बाहों का हार रो देते, बताए यार सुरंग दी गई खमीर में क्यों, बताए आरज़ू रख दी गई खमीर में क्यों, बस एक बार उन्हें करके प्यार रो दे, बस एक बार उन्हें करके प्यार रो दे, जो चूम लेते मेरी बेबसी के छालों को, जो चूम लेते मेरी बेबसी के छालों को, तो उनके कर्ब से खुद संगो खार रो देते, तो उनके कर्ब से खुद संगो खार रो देते,
दुख होगा, ये सोच कर नहीं रोते कि तुमको दुख होगा, नहीं तो फूट कर मेरे यार रो बहुत खूब। नहीं तो फूट कर मेरे यार रो दे, हमारे अश्कों पे पाबंदियां हैं कुछ सीमा, शेर समाप्त है। हमारे अश्कों पे पाबंदियां हैं कुछ सीमा, जो ये ना होती तो हम जार बहुत खूब। गले में डाल जार रो देते। बाहों का हार रोते। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, इनको हम लोग एक बार सुन भी चुके हैं और इनका तरन्नुम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो आप मंचों पर सुनते हैं ना कवियों से, लेकिन एक तरन्नुम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद वो कुछ इनसे ये मिलाएंगे उसको और वो मज़ा देंगे। पहले हम मंचों पे हम लोग सुना करते थे कविताएँ, कुछ वो जो कवि सम्मेलन होते थे हम लोग पढ़ते थे, और उस दौर की बता रहा हूँ 80s और 90s में। तो उस समय मैंने एक कानपुर कवि सम्मेलन सुना था और उसमें 2 लाइनें पाप के ऊपर भारत भूषण जी की वो उन्होंने सुनाई थी। तो वो तरन्नुम अब सुनने को नहीं मिलता, शायद उम्मीद करेंगे आपसे उसी तरन्नुम की। 2 लाइनें थी, पाप के ऊपर थी, 2 लाइनें बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं उसको गुनगुनाता भी हूँ। कि न जन्म लेता अगर कहीं में, ये तरन्नुम होता था कवियों का, मेरा नहीं है, लेकिन इस तरह तरन्नुम आपने भी सुना होगा जो मंच होते हैं, बड़े बड़े मंच। तो भट्ट साहब बिल्कुल। तो न जन्म लेता अगर कहीं में, धरा बनी ये मशान होती। न जन्म लेता अगर कहीं में, धरा बनी ये मशान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। लेता अगर कहीं, तो ये तरन्नुम आप सुनने को नहीं मिलता। मैं कुछ उम्मीद ऐसी करूंगा जनाब हमारे भाई जमशेद भाई से, कुछ ऐसी तरन्नुम आज सुनने को मिले, तो पुराने दिन जो मंच के कवियों के सुनने को मिलते थे शायद याद आ जाए। जमशेद भाई। मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा गौतम बुद्ध नगर जिला मंच को मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरे आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएं। आज खुल के आँखों से यार मैं पिला मुझको, आज खुल के आँखों से यार मैं पिला मुझको, आज खुल के आँखों से यार मैं पिला मुझको, तुझ में है नशा कितना आज ये बता मुझको, तुझ में है नशा कितना आज ये बता मुझको, पी के तेरी आँखों से आज मैं ये देखूंगा, पी के तेरी आँखों से आज मैं ये देखूंगा, पी के तेरी आँखों से आज मैं ये देखूंगा, मैं नशे को पीता हूँ या कि फिर नशा मुझको, मैं नशे को पीता हूँ या कि फिर नशा मुझको। बहुत
बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक मुकम्मल गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतला समात फरमाए। बिखरा के हंसी जुल्फ को लहरा के दुपट्टा, बिखरा के हंसी जुल्फ को लहरा के दुपट्टा, बिखरा के हंसी जुल्फ को लहरा के दुपट्टा, लहरा के दुपट्टा, लहरा के दुपट्टा, वो चांद को शर्माते हैं सरका के दुपट्टा, वो चांद को शर्माते हैं सरका के दुपट्टा, ये रंग तो मिलता है मेरे दिल के लहू से, ये रंग तो मिलता है मेरे दिल के लहू से, ये रंग तो मिलता है मेरे दिल के लहू से, मेरे दिल के लहू से, मेरे दिल के लहू से। लाए हैं कहाँ आप ये रंगवा के दुपट्टा, लाए हैं कहाँ आप ये रंगवा के दुपट्टा, धड़कन में छिड़ा मस्त मोहब्बत भरा नगमा, धड़कन में छिड़ा मस्त मोहब्बत भरा नगमा, मोहब्बत भरा नगमा, मोहब्बत भरा नगमा, सीने पे थिरकने लगा बल खा के दुपट्टा, सीने पे थिरकने लगा बल खा के दुपट्टा, याद आएंगी जब भी मेरी बेबाक निगाहें, याद आएंगी जब भी मेरी बेबाक निगाहें, बेबाक निगाहें, बेबाक निगाहें, खुद तुमसे लिपट जाएगा शर्मा के दुपट्टा, खुद तुमसे लिपट जाएगा शर्मा के दुपट्टा, खुद तुमसे लिपट जाएगा शर्मा के दुपट्टा। और शेर बतौर खास, खुद तुमसे लिपट जाएगा शर्मा के दुपट्टा, अब हमको भी मिलता नहीं दीदार का मौका, अब हमको भी मिलता नहीं दीदार का मौका, दीदार का मौका, दीदार का मौका, पछताए बात हम तुम्हें दिलवा के दुपट्टा, पछताए बात हम तुम्हें दिलवा के दुपट्टा। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, नजरों से पीने की। नजरों से मुझे लगता सभी पीते हैं, पीते हैं नहीं? अजीब सा नशा इसमें, अजीब सा नशा इसमें, सुरूर इसमें पीते हैं ना, अजीब सा नशा इसमें, सुरूर इसमें है, ये हद लताफत से गुजरती भी नहीं। जो जाम से पी ले तो उतर जाती है, जो जाम से पी ले तो उतर जाती है, जो उनकी नजरों से पी ले तो उतरती ही नहीं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में कवित्री सविता सिंह जी मौजूद हैं। अच्छा, वो आप पीजिए चाय, हम आपके लिए कविता, आप बहुत अच्छा कविता लेखन, मुक्तक सब लिखती हैं, तो कविता हम 4 लाइनें कविता की मैंने सुनाई थी, वो 4 लाइनें और मैं कविता क्या है, कविता तो बहुत ऐसी चीज़ है जो अपना अपना ढंग से कभी लिखते हैं। आप चाहे आराम से पी लीजिए, तो पी लीजिए कविता, जब तक 4 लाइनें और कविता की होती हैं, जरा आके आप कविता सुनाइए। पहले मैंने सुनाई थी व्यथा के कोख से जन्मी कविता, मृदुल उड़ के प्रणय के वीणा की झंकार है कविता, मृदुल उड़ में प्रणय के वीणा की झंकार है कविता, जिसमें डूब जाए मन वही मझधार है कविता। मेरे जीवन मेरे सपने मेरे सुख दुख मेरे अपने, मेरे जीवन मेरे सपने
पुनः एक बार आप लोगों को नमन करती हूँ और मैं आप लोग को बता दूँ कि आज 26 जनवरी है और मैं एक फौजी की बेटी और एक फौजी की बीवी हूँ, तो मेरे लिए ये हाथ बहुत तो अपने परिचय से मुझ मैं कहती हूँ कि शहीदों को, और आप लोगों को पता है कि मैं शहीदों से कितना लगाव होगा, शहीदों को बहुत करीब से देखी हूँ, उनके परिवार को बहुत करीब से उनके दुख दर्द को देखी हूँ, तब कहती हूँ कि शहीदों को रोज मैं चिट्ठी लिखती हूँ, शहीदों को रोज मैं चिट्ठी लिखती हूँ और पता वतन की मिट्टी लिखती हूँ, और पता वतन की मिट्टी लिखती हूँ। शहादत देती जहाँ हजारों जवानियाँ, शहादत देती जहाँ हजारों जवानियाँ, उस मादरे हिंद की बेटी लिखती हूँ, उस मादरे हिंद की बेटी लिखती हूँ। और मैं एक मुक्तक और आप लोग को देती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जिंदगी जितनी खूबसूरत होती है ना, उतनी बेवफा भी। कब कहाँ किस मोड़ पे हमारे हसीन सपने चुरा लेती है, हमें पता तक नहीं पड़ता। तो कहती हूँ, पास आऊं या किनारा कर लूं, पास आऊं या किनारा कर लूं, आज जिंदगी तुझसे प्यार दोबारा कर लूं, आज जिंदगी तुझसे प्यार दोबारा कर लूं। तूने चुराए हैं मेरे बहुत हसीन सपने, तूने चुराए हैं मेरे बहुत हसीन सपने, बैठ कभी पास तो हिसाब सारा कर लूं, बैठ कभी पास तो हिसाब सारा कर लूं। और जैसे कि आज बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पर दोहे कुछ लिख कर लाई हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ। बसंती बसंती हुई मैं प्रीवर के प्रीति संग, बसंती बसंती हुई मैं प्रीवर के प्रीति संग, चंदन चंदन मन हुआ केसर सा लगे अंग, चंदन चंदन मन हुआ केसर सा लगे अंग। है महोत्सव प्रीत का तन मन खेले फार, है महोत्सव प्रीत का तन मन खेले फार, धड़कन धड़कन बो गया कौन मीठी आग, धड़कन धड़कन बो गया कौन मीठी आग। कस्तूरी बसी सांस में चेहरा हुआ गुलाल, कस्तूरी बसी सांस में, जब प्रेम होता है तो कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। कस्तूरी बसी सांस में चेहरा हुआ गुलाल, टेसू टेसू लब हुए गुड़हल हो गएगा, टेसू टेसू लब हुए गुड़हल हो गएगा। टूटे लाज के संयम, टूटे लाज के संयम सारे ही प्रतिबंध, टूटे लाज के संयम सारे ही प्रतिबंध। जब लिख दिया कपोल पे, जब लिख दिया कपोल पे प्रियतम ने मधुचन, जब लिख दिया कपोल पे प्रियतम ने मधुचन। और एक मुक्तक और अपने देश के नाम देती हूँ, जब अपने जगह ले लूँगी। न जमीन न गगन चाहिए, न जमीन न गगन चाहिए, न खुशबू न चमन चाहिए, न जमीन न गगन चाहिए, न खुशबू न चमन चाहिए। मैं इस देश की बेटी हूँ, हंसता मेरा वतन चाहिए, मैं इस देश की बेटी हूँ, हंसता मेरा वतन चाहिए। धन्यवाद। वाकई आपने जो गीत जो सुनाना चाहिए था वो आपने मंच से पूरा कर दिया, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद इसके लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने ही साथी, वरिष्ठ साथी श्री बृजपाल सिंह जी को, और ये एक थोड़ा इनके बारे में बता दूँ। आप इतनी जल्दी क्यों उठाए, थोड़ी देर और बैठिए, बताता हूँ आपको। नाम इसलिए बोल दिया कि आप जरा अपना मोबाइल खोल लें, लगा दें। तो ये हमारे सिंह साहब जो है, ये जिस डिपार्टमेंट में जिस पद पे थे तो वैसे ही सख्त थे। एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, वो भी विजिलेंस, और ये इस पद से रिटायर हुए हैं, और वैसे ही सख्त भी हैं, लेकिन वैसे ही अंदर से कोमल भी। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक दौर चल रहा था कि एओए बने, एओए बने, और बड़ा 3-4 साल जब से हम आए तभी सुन रहे हैं 2 साल बाद से, लेकिन साहब वो कोई उसके प्रोसेस को आगे बढ़ा नहीं पा रहा था। जब इनको जिम्मेदारी दी गई, किस कुशल तरीके से इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और अब वो अब समापन की तरफ है। 12 तारीख को इलेक्शन होके वो बन जाएगी और हम लोग आगे शायद इसको और बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और 4 लाइनें अपने
संतोष जी बहुत प्रसिद्ध कवि रोमिंग गीत लिखे, उनकी 4 लाइनों के साथ में संतोष आनंद जी की, तो वो 4 लाइनें हमें बड़ी पसंद है उनकी, वो उसके साथ में आपको आमंत्रित करता हूँ कि अपनेपन से मिले पराए, अपनेपन से मिले पराए, अपने सभी पराए निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, जिनको पतवारें सौंपी थी वो भंवरों के सूदखोर थे, जिनको पतवारें सौंपी थी वो भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ बैठा था आखिर वही किनारे निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, आमंत्रित करता हूँ विद्वान जी को कि आए और अपनी कविताओं से सबको आनंद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ कविगण, यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी को प्रणाम करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कविता क्या है ये हमारे गुप्ता जी ने आप लोगों को बताया। मेरे हिसाब से कविता भाव और विचार की ध्वनि है। वाणी का राग है और शब्दों का नर्तन है। मैं सिर्फ कविता को इतना ही समझता हूँ। अब आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इस दिन हम लोग स्वयं का संविधान इस दिन से लागू हुआ था, 26 जनवरी से, और सर्वे सर्वा बने थे एक तरह से। आजाद तो हम 15 अगस्त 47 को हुए थे, पर हमारा संविधान हम पर इसी दिन लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस को। इसलिए जो भी कहूँगा कुछ इसी से मिलता जुलता ही कहूँगा। 2 लाइनें से शुरू करता हूँ। कौम के देवताओं के लिए आपस में मत जूझो। कौम के देवताओं के लिए आपस में मत जूझो। स्वयं स्वाहा हुए जो देश के खातिर उन्हें पूजो। अब मैं अपनी नीरस सी कविता आप लोगों को सुना रहा हूं, झेलिए। ये हमारे देश की परिस्थितियों की, जब आजाद नहीं हुआ था और आजाद हुआ। पहले 4 लाइनों में आक्रोश है। जब देश में आक्रोश रहा होगा अपमान की वजह से, जो भी था, उस पर है 4 लाइनें। कुछ यहाँ सिसकियों को सुलगना पड़ा है, यहाँ सिसकियों को सुलगना पड़ा है। जमी बर्फ को भी पिघलना पड़ा है। महाशांति की उर्वरा इस धरा पर, महाशांति की उर्वरा इस धरा पर, गगन से लहू को बरसना पड़ा है। गगन से लहू को बरसना पड़ा। अब जो 4 लाइनें हैं इसकी आगे की, वो हम पर अत्याचार कैसे हुआ था उस पर है कि दुत्कार का ताप, अपमान ऐसा कि दुत्कार का ताप, अपमान ऐसा, बिना आग पानी
बड़े स्वाभिमान से बिना आग पानी को जलना पड़ा है, बहन बेटियों की व्यथा दुर्दशा क्या, बहन बेटियों की व्यथा दुर्दशा क्या, गुलामी में जिंदा ही मरना पड़ा है, यहाँ सिसकियों को सुलगना पड़ा है। अब बलिदान हम लोगों ने क्या दिए उस पर चाहे हंसती सुबह के लिए जाने कितने, हंसती सुबह के लिए जाने कितने, फांसी के फंदों को हंसना पड़ा है, हंसती सुबह के लिए जाने कितने, फांसी के फंदों को हंसना पड़ा है। जवानी नहीं सिर्फ बचपन जरा को, जरा से मतलब वृद्धावस्था से, जवानी नहीं सिर्फ बचपन जरा को, जवानी नहीं सिर्फ बचपन जरा को, कफन बांध सर पर निकलना पड़ा है, कफन बांध सर पर निकलना पड़ा है। अब अगली जो 8 लाइनें हैं वो अब हमें क्या करना है। आजादी तो मिली, ये हुआ सब कुछ, हमें क्या करना है इस पर है। संभालो ये अमृत कलश देश वालों, संभालो ये अमृत कलश देश वालों, महाशक्ति सागर, ब्रिटेन महाशक्ति थे उसमें, महाशक्ति सागर को मथना पड़ा है, यहाँ सिसकियों को कि उनके कदम पर कदम हो हमारे, कि उनके कदम पर कदम हो हमारे, उन्हें आग पर से गुजरना पड़ा है, यहाँ सिसकियों को ये संभव है गिरकर मैं उठ भी न पाऊं, ये संभव है गिरकर मैं उठ भी न पाऊं, मगर देश का तो संभलना बड़ा है, मगर देश का तो संभलना बड़ा। मेरा कोई परचम रहे ना रहे पर, मेरा कोई परचम रहे ना रहे पर, तिरंगे का आखिर पहरना बड़ा है, तिरंगे का आखिर पहरना बड़ा है, यहाँ सिसकियों को सुलगना पड़ा। जय हिंद। बेहतरीन कर चले हम फिदा ये वतन साथी, हम तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो वैसा ही कप्तान जी ने जो है वैसे ही कविता सुनाई और वैसे ही जोर भर दिया।
और बाकी बहुत अच्छा लिखा, मुझे पसंद आती है जब ये चार लाइनें छोटी लिख के भेजते हैं और ख़ासतौर से जब जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। और अब मैं आमंत्रित करूँगा हमारी अगली कवित्री सपना जी को। और मैंने बैठिए 2 मिनट आप, सपना जी से पहले ही परिचय आप लोगों से हो रहा है, लेकिन हमने एक सपना जी को सुना था कवि सम्मेलन बहुत पहले। आज के समय में तो हमारी नौकरी ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन शुरुआती दौर में खूब कवि सम्मेलन सुना करते थे। तो उनकी एक गज़ल हम लिख लिया करते थे, तो अच्छी कोई गज़ल या गीत लगता था तो जितना लिख पाते थे लिख लेते थे। उन सपना जी के गज़ल थी, उसके 2 लाइनें दो हैं, उनको मैं सुना के आज आपका सुनेंगे, शायद आपको भी याद आ जाए वो सपना जी कौन है। बहुत अच्छी गज़ल थी उनकी कि वो बहुत याद आए भुलाने से पहले, वो बहुत याद आए भुलाने से पहले, मैं रोई बहुत खत जलाने से पहले, मैं रोई बहुत खत जलाने से पहले। परिंदों के दिल भी दरख्तों पे होंगे, परिंदों के दिल भी दरख्तों पे होंगे, जरा समझ लेना शाखें हिलाने से पहले। परिंदों के दिल भी दरख्तों पे होंगे, समझ लेना थोड़ा शाखें हिलाने से। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ सपना जी को कि ऐसी कोई बहुत अच्छी कविता या गज़ल आज वो प्रस्तुत करें। सपना सक्सेना जी। एक बार फिर से आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज उसका संयोग है कि हमारा गणतंत्र दिवस भी है और बसंत पंचमी का उत्सव भी है। तो मैं बसंत की अगुवाई में एक गीत रखना चाहूँगी, उसके बाद अगर आपकी अनुमति होगी तो फिर गज़ल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। ख्वाबों से गुजर जब होती है, नींदों पे असर हो जाता है, यादों के महकते फूलों का दिल एक शज़र हो जाता है। किस्मत के करम से टंगहाली भी कोई सजा हो जाती है। किस्मत के करम से टंगहाली भी कोई सजा हो जाती है। दौलत की हवा जब चलती है, दौलत की हवा जब चलती है, हर ऐब हुनर हो जाता है। दौलत की हवा। आपका धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और देखिए, फिर मैं गीत रखती हूँ। छाई घटा घन घोर ये बादल बरसेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और ये बादल बरसेंगे। छाई घटा घन घोर ये बादल बरसेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और ये बादल बरसेंगे। कभी तो खत लाएगी मेरा ये पुरवाई, पुरवाई। कभी तो खत लाएगी मेरा ये पुरवाई। रिमन थोड़ा धीरज और ये बादल बरसेंगे। रिमन थोड़ा धीरज और ये बादल बरसेंगे। और अब मैं एक बसंत रंगवा में एक गीत रखती हूँ, सुनिए। लागा माघ महीना बांधे घुंघरू प्रीत ने पाँव में,
पल्हड़ बेसुध हुई लताएं जागी महक अमराई रे, परदेसी यावन का रसता देख रही पुरवाई रे। पल्हड़ बेसुध हुई लताएं जागी महक अमराई रे, परदेसी यावन का रसता देख रही पुरवाई रे। लगने लगे सपनों के मेले, लगने लगे सपनों के मेले, दोनों के गाँव में जाने कितने गीत बनेंगे फिर से बसंती छाँव में। और देखिए कि छम छम नाचे मन का मयूरा, छेड़ी हवा ने मृदंग। छम छम नाचे मन का मयूरा, छेड़ी हवा ने मृदंग। चढ़ी हिंडोले मन की उमंगे, कड़ कड़ घुल गई भंग। छम छम नाचे मन का मयूरा, छेड़ी हवा ने मृदंग। चढ़े हिंडोले मन की उमंगे, कड़ कड़ घुल गई भंग। तेज धार में छोड़ दिया है, तेज धार में छोड़ दिया है, खुद को रख कर नाव में। जाने कितने गीत बनेंगे फिर से बसंती छाँव में। और इसका अंतिम बल देखें इस गीत का। कुछ टूटेंगे कुछ बिखरेंगे, कुछ निखरेंगे लोग यहाँ। कुछ टूटेंगे कुछ बिखरेंगे, कुछ निखरेंगे लोग यहाँ। यही प्यास है यही आस है, नहीं प्रेम सा रोग यहाँ। कुछ टूटेंगे कुछ बिखरेंगे, कुछ निखरेंगे लोग यहाँ। यही प्यास है यही आस है, नहीं प्रेम सा रोग यहाँ। हंसते हंसते हार चुनेंगे, हंसते हंसते हार चुनेंगे, पागल प्रेम के दाव में। जाने कितने गीत बनेंगे फिर से बसंती छाँव में। बहुत अच्छा आपने बसंत का उत्सव है, तो हमें आज 26 जनवरी के भी गीत सुनने को मिले और बसंत उत्सव है तो उसके भी गीत सुनने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार, साथ में गजलकार और बहुत सारी विधाएं हमारे शेखर जी को। और मैं बताना चाहूँगा पुनः कि शेखर जी पुलिस सेवा में रहते हुए DIG पद से रिटायर हुए हैं और राष्ट्रपति का जो राष्ट्रीय पुलिस पदक का पुरस्कार भी इन्हें मिला है, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भारत सरकार का वो भी इन्हें मिला है। और मैं ये बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि ये ऐसे विभाग में रहते हुए कि जहाँ इस तरफ सोचना साहित्य की तरफ थोड़ा दुर्लभ होता है, और इतना सोचा कि इतनी लिखी हुई इनकी, मैं सोचता हूँ कि इतनी गज़लें इतनी इन्होंने कैसे लिख डाली। और एक और खासियत इनकी, जब ये गज़ल पोस्ट करते हैं अपनी डेली, बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे, साहित्यिक ग्रुप भी हैं, तो उसमें कठिन शब्दों का अर्थ भी बता देते हैं। क्योंकि कई बार क्या वो उर्दू के बहुत शब्द इस्तेमाल करते हैं, बड़े कठिन कठिन शब्द, लेकिन वो उसमें नीचे बता देते हैं शब्द कि भाई इसका क्या मतलब, जिससे पढ़ने का आनंद दुगना हो जाता है। तो एक ऐसे दो शब्द हैं जो मैंने हमारे मित्र से समझे, फिर आपसे भी समझे थे, तो वो एक तो रदीफ और एक काफिया जो गजल में प्रयोग होते हैं। तो मतलब तो आप बताइएगा, लेकिन हमारे मित्र हैं वो भी कवि हैं, बैंक में थे, विनोद भावुक जी, तो उनकी दो लाइनें हैं इसी के ऊपर, रदीफ और काफिया को उन्होंने यूज करके बड़ी अच्छी चीज़ लिखी कि वो पूछे में मेरे तो आए मगर। ये पहली लाइन भी बड़ी मज़ेदार है। आप लोग जमाना को याद करिए जब डाकिया डाक लेके आता था ना, तो हम खासतौर
बेंगलोर से हॉस्टल में बहुत लंबे समय रहे, इंतजार रहता था डाकिया, टाइम फिक्स था उसका। तो देखते थे अगर वो निकल गया कमरे से बाहर तो बस मायूस हो गए और अंदर, क्योंकि हर एक को इंतजार रहता था। तो वो पूछे में मेरे तो आए मगर बिना खत दिए डाकिए की तरह। पूछे में मेरे तो आए मगर बस बिना खत दिए डाकिए की तरह, हम रदीफे गजल थे बदले नहीं। बता दीजिए, हम रदीफे गजल थे जो बदले नहीं, वो बदलते रहे काफिए की तरह। कि आए और आज अपने गजलों का थोड़ा सा आनंद हम सब लोग लेकर, वो हर लाइन में बदलती है ना, वो लास्ट वाला अब वो हम बताएंगे। सभी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की सबको बधाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बारे में बताया हमारे वरिष्ठ शिक्षकों ने। मेरा कहना है कि आज़ादी इम्पोर्टेंट नहीं, हमको हमारा अपना बनाया हुआ संविधान मिला और उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। कविता के बारे में बहुत बता दिया हमारे गुप्ता जी ने, और काफिया यदि बताई ही दी है तो गजल में समझा देता हूँ। जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल। क्या बात, सबको अपने महबूब याद आ गए। जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, फिक्र से सारे जहां की तीर सी होती गजल। जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, फिक्र से सारे जहां की तीर सी होती गजल। वक्त के हालात तहरीर सी होती गजल। वक्त के हालात की तहरीर सी होती गजल। बेकसों के ख्वाब की तामीर सी होती गजल। और फूल की एक पंखुड़ी से नर्म नाजुक है बहुत। फूल की एक पंखुड़ी से नर्म नाजुक है बहुत, और जब ललकारती शमशीर सी होती है। फूल की एक पंखुड़ी से नर्म नाजुक है बहुत, और जब ललकारती शमशीर सी होती गजल। एक अल्हड़ सी मचलती फिर ठिठकती दौड़ती। एक अल्हड़ सी मचलती फिर ठिठकती दौड़ती, पर्वतों की एक नदी के तीर से। एक अल्हड़ सी मचलती फिर ठिठकती दौड़ती, पर्वतों की एक नदी के नीर सी होती गजल। रूह अफ़ज़ा सी कवि, रूह अफ़ज़ा सी कवि ये मुगलई पकवान सी। रूह अफ़ज़ा सी कवि ये मुगलई पकवान सी, खुशबू की जाफरानी तीर सी होती गजल। रूह अफ़ज़ा सी कवि ये मुगलई पकवान सी, खुशबू की जाफरानी खीर सी होती गजल। हसरते इंसान की इसमें नजर आती सभी, हसरते इंसान की इसमें नजर आती सभी, हसरते इंसान की इसमें नजर आती सभी। कामयाबी की कोई तदबीर सी गजल, कामयाबी की कोई तदबीर सी होती गजल। ये रखा करती है उसमें ज़रूरतें जो हैं गलत, ये रखा करती है उसमें ज़रूरतें जो हैं गलत। गजल में नियम कायदे बहुत होते हैं और सबका पालन करना हो, कोई हिमाकत नहीं कर सकता, गजल नहीं होगी और कुछ भी हो सकता है। ये रखा करती है उसमें ज़रूरतें जो हैं गलत, भटकनों के पाँव में जंजीर सी होती गजल। भटकनों के पाँव में जंजीर सी होती गजल। इश्क में महबूब व आशिक में रहा है फर्क, इश्क में महबूब व आशिक में रहा है फर्क कब। हाँ कभी राजा कभी हीर सी होती गजल। रंग सारे जिंदगी के इसमें आते हैं नजर,
तरी रंग सारे जिंदगी के इसमें आते हैं नजर, आदमी के दर्द से दिलगीर सी होती गजल, एक गजाला कर रही जो मौत से जद्दोजहद, हिरणी एक गजाला कर रही जो मौत से जद्दोजहद, कंठ से उसके उभरती तीर सी होती गजल, जो सैद्धांतिक परिभाषा है गजल की। एक गजाला कर रही जो मौत से जद्दोजहद, कंठ से उसके उभरती होती गजल, ये फकत महबूब के चर्चा में सीमित कब रही, ये फकत महबूब की चर्चा में सीमित कब रही, ये फकत महबूब के चर्चा में सीमित कब रही, जीस की सच्चाई की तस्वीर सी होती गजल, जिक्र से महबूब की तस्वीर सी होती गजल, फिक्र से सारे जहां की तीर सी होती गजल। एक गजल और सुनाते हैं। अब गजल के पास जिंदगी क्या है? हादसे के बाद फिर एक हादसा है जिंदगी, हादसे के बाद फिर एक हादसा है जिंदगी, हादसों से हौसलों का वास्ता है जिंदगी, हादसों से हौसलों का वास्ता है जिंदगी, कामना दर कामना है जिंदगी, कामना दर कामना है जिंदगी, कामना से छूटने की साधना है जिंदगी, कामना से छूटने की साधना है जिंदगी, चैन सुख पाने की खातिर रोज के संघर्ष में, चैन सुख पाने की खातिर रोज के संघर्ष में, जीव के उत्कर्ष का भी रास्ता है जिंदगी, जीव के उत्कर्ष का भी रास्ता है जिंदगी, ब्रह्म ही तो बस ब्रह्म ही तो बस चहुओर, ब्रह्म ही तो बस प्रकट चहुओर होता दिख रहा, ब्रह्म ही तो बस प्रकट चहुओर होता दिख रहा, चेतना से जड़ जगत का रास्ता है जिंदगी, चेतना से जड़ जगत का रास्ता है जिंदगी, जिंदगी देती रहे हर तरह के, जिंदगी देती रही है हर तरह के कष्ट सुख, जिंदगी देती रही है हर तरह के कष्ट सुख, आदमी की मोक्ष का भी रास्ता है जिंदगी, आदमी की मोक्ष का भी रास्ता है जिंदगी, मन किया काबू में तो, ये श्री कृष्ण का संदेश था गीता में, मन किया काबू में तो हर शत्रु से जीतो, मन किया काबू में तो हर शत्रु से जीतोगे तुम, सर्वहित की कामना की भावना है जिंदगी, सर्वहित की कामना की भावना है जिंदगी, बन रहा हर पल नया कुछ, बन रहा हर पल नया कुछ, भस्म से इतिहास की, बन रहा हर पल नया कुछ, भस्म से इतिहास की, नित नया होता घटित वाकया है जिंदगी, नित नया होता घटित जो वाकया है जिंदगी, दूर करने में अंधेरों को, कुछ लोग दूर करने में अंधेरों को जुटे हैं लोग कुछ, दूर करने में अंधेरों को जुटे हैं लोग कुछ, यह मुसलसल चल रहा है, यह मुसलसल चल रहा जो सिलसिला है जिंदगी, यह मुसलसल चल रहा जो सिलसिला है जिंदगी, हादसे के बाद फिर एक हादसा है जिंदगी, हादसों से हौसलों का वास्ता है। जोरदार तालियां। और आप ये देखिए अपने गौर संदर्भ में मतलब कैसी कैसी प्रतिभाएं मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मंच जो सजा है, हमारे बाहर के भी आमंत्रित बहुत अच्छे कवि हैं, कवित्री हैं, लेकिन हमारा जो गौर संदर्भ का भी आप देखिए अच्छा खासा एक कवि सम्मेलन हो सकता है। आप लोग तैयार हो तो ये आनंद आप लीजिए इसका। और अब इस कड़ी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक इसमें हमने फोटो देखी, उत्तर प्रदेश साहित्य महासभा साहित्य सभा के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके हमने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नाम है उसमें डॉक्टर विष्णु सक्सेना, इनको मैंने बहुत पहले सुना था कानपुर में एक मंच से, और वाकई उनकी जो कविता और जो एक अंदाज है इनका, वो अंदाज बहुत बढ़िया है, वो अंदाज कम सुनने को मिलता बहुत ही विष्णु सक्सेना जी का। तो उनकी एक कविता उसी समय लिखी है, पेज बड़े पुराने हैं, उसी समय लिखे। आज हमने ढूंढे जब नाम इनका मिला तो मैंने कहा पेज कहीं मिला देखो इतना पुराना, लेकिन साहब वो कविता उसी समय लिखी हुई है, कहीं मंच पर वो सुना रहे थे और बड़ी प्रसिद्ध इनकी वैसे भी सुनाते। तो उसकी एक जरूर 4 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा कि जब बसाने का मन में ना हो हौसला,
आप लोगों ने सुनी होगी, जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। जब उठा न सको तुम गिरे फूल को, जब उठा न सको तुम गिरे फूल को, बेवजह डालियां मत हिलाया करो। जब उठा न सको तुम गिरे फूल को, जब उठा न सको तुम गिरे फूल को, बेवजह डालियां मत हिलाया करो। जब उठा न सको तुम गिरे फूल को। बहुत बढ़िया इनकी लगती थी, मैंने उस समय खुद ही लिखी। और अब अगले हमारे अध्यक्ष जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करूं। उसके पहले आपने गजल पे वाकई जो हमने कविता में 2 छंद सुनाए, आपने गजल तो पूरा गजल का कि गजल है क्या वो सुना दिए। तो कविता पे 4 लाइनें एक और हमें जो अच्छी लगती हैं वो मैं सुना के और अपने अध्यक्ष जी को आज के आमंत्रित करूंगा कि जहाँ सब मौन है, कविता क्या है उसको 1-2 बार सुनाए, 1-4 लाइनें और हैं, सारे कविगण हैं, आपको अच्छी लगेगी। जहाँ सब मौन है इस क्षण हुआ संवाद है कविता। जहाँ सब मौन है इस क्षण हुआ संवाद है कविता। युगों की प्रतीक्षा और किसी की याद है कविता। युगों की प्रतीक्षा और किसी की याद है कविता। पढ़ो यदि पढ़ सको तो हजारों अर्थ निकलेंगे। पढ़ो या पढ़ सको तो हजारों अर्थ निकलेंगे। हमारे आंसुओं का यह सरल अनुवाद है कविता। हमारे आंसुओं का यह सरल अनुवाद है कविता। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और जितना मैं इनके साथ हमारे श्री कमलेश भट्ट जी से और बहुत विधाओं में लिखा इन्होंने और उतने ही सज्जन और गंभीर व्यक्तित्व हैं ये। क्या तेरी तारीफ करूं अल्फाज नहीं मिलते, परियों को भी दो से ऐसे अंदाज नहीं मिलते। तो आमंत्रित करता हूं कमलेश जी भट्ट को कि वो अपने कविताएं हमारे यहाँ मंच से इन्होंने सुनाया तो बड़ा सराहना हुई होली पे जो कवि सम्मेलन हुआ था। अब सुनिए भट्ट साहब। धन्यवाद गुप्ता जी। आज के इस सम्मानित मंच और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा को अभिवादन समेत अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले आप सबको 26 जनवरी और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। साहित्य और जीवन दोनों का बहुत अभिन्न संबंध है। जीवन जीना एक कला है और ये कला हर एक को नहीं आती। जीवन जीना एक कला है और ये कला हर एक को नहीं आती है। साहित्य वो चीज है जो जीवन जीने की कला हमें सिखाता है। जब भी आप बहुत किसी मुश्किल समय में हो, साहित्य का कोई कोना उठाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आप उस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। जब भी आपको कहीं कोई असमंजस हो, आप साहित्य के किसी पन्ने से जुड़ जाइए, आपका असमंजस खत्म हो जाएगा। जब भी आप बहुत उदास मायूस बैठे हों, साहित्य के किसी छोर से आप जुड़ जाइए, आपकी उदासी खत्म हो जाएगी। मैं साहित्य को लेकर इतनी बात करता हूँ, बाकी बातें कविता में करूँगा। आज के इस आयोजन के सबसे बड़े कवि मैं मानता हूँ कि गुप्ता साहब रहे हैं। उन्होंने जितनी अच्छी कविताएं सुनाई वो शायद हमें से अभी तक किसी ने नहीं सुनाई, मैं भी नहीं सुना पाऊंगा। इतने बड़े बड़े रचनाकारों की और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों का ही आपको प्रदान किया। देखिए, सबको उन्होंने केवल 5 मिनट दिए, लेकिन उन्होंने कई सारे अपने लिए 5 मिनट। देखिए, एक अच्छा संचालक किसी भी अच्छे आयोजन को बहुत बड़ा बना देता है और निश्चित रूप से आज गुप्ता जी ने हमारे आयोजन को बहुत बड़ा बना दिया। मैं उनका आभारी हूँ और आभारी हूँ यूपी सिंह साहब का, जिन्होंने ये आज का अवसर हमें प्रदान किया है। इस बात के लिए भी उनका आभारी हूँ कि वो हमारे यहाँ एक नया गणतंत्र जो हमारी सोसाइटी का स्थापित होने जा रहा है उसके वो सर्वे सर्वा हैं और बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। एक बात मैं सुबह कहना चाह रहा था लेकिन रह गई थी। ये हमारी जो सोसाइटी का गणतंत्र बनने जा रहा है, ये ऐसा गणतंत्र है जिसमें विपक्ष नहीं होता है, सिर्फ सत्ता पक्ष होता है। तो अगर सब लोग, हमारे जो 20-25 लोग बचे हुए हैं उम्मीदवार, अगर आपस में विचार विमर्श करके 10 लोगों को निर्विरोध चुन ले तो क्या बात हो जाए।
क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें लगता है कि एशिया की सबसे शानदार सोसाइटी है, जहाँ बहुत शानदार किस्म के लोग रहते हैं। और उसी तरह अगर इस तरह का कोई रिकॉर्ड बना सके, आपस में बातचीत करिए, क्योंकि जो 10 चुने जाएंगे बाद में बाकी 10 तो बैठ ही जाएंगे। तो अभी से ये बात अगर कर ली जाए तो बेहतर होगा, आपस में मिलजुल कर रहता है। हमारा ये संदेश आज के माध्यम से पहुँचे, 10 लोग निर्विरोध चुन लिए जाएं, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। आपस में बातचीत करें, हो सकता है, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। और 13 चुन लिए, वैसे 10 चुन लिए। बिल्कुल बिल्कुल काम सबको करना है, सबके लिए करना है। अब मैं अपनी बात गजलों की शुरू करता हूँ। मैं साहित्य की दुनिया में करीब 45 साल से हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि साहित्य का काम रिझाना नहीं, जगाना है। आपको बता दें कि रामचंद्र शुक्ल भी ये बात कह चुके हैं कि साहित्य कला में नहीं आती। 64 कलाएं जो हमारी बताई गई, साहित्य उससे बिल्कुल अलग है। वो इसीलिए अलग है कि बाकी सारी कलाएं रिझाने का काम करती हैं, केवल साहित्य है जो आपको जगाने का काम करता है। हाँ, हमारा मंच अगर उस जगाने में रिझाने को भी जोड़ लेता है तो बात थोड़ी और आगे बढ़ जाती है, लेकिन साहित्य का असली मकसद आपको जगाना है, दुनिया को जगाना है, समाज को। तो मैं अपने कुछ शेरों के माध्यम से जगाने की कोशिश करता हूँ। शेखर जी ने गजल की बात की थी, मैं भी गजल में जरा देर से जुड़ा। क्यों जुड़ा? गजल जो है वो दुनिया की तमाम सारी भाषाओं में लिखी जाती है। अरबी से शुरू हुई, फारसी में आई, फिर हमारे उर्दू में आई, फिर हिंदी में आई, और गज़ल तो फ्रेंच में भी लिखी जा रही है, अंग्रेजी में भी लिखी जा रही है, जैपनीज में भी शायद लिखी जा रही है, तमाम सारी भाषाओं में लिखी जा रही है। मैं हिंदी गज़ल में हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, जरा बोले जमशेद भाई आप। सभी का प्यार पाना चाहती है, सभी का प्यार पाना चाहती है, गजल विस्तार पाना चाहती है। सभी का प्यार पाना चाहती है, गजल विस्तार पाना चाहती है। गजल के पास है मक्का मदीना, गजल के पास है मक्का मदीना, गजल हरिद्वार पाना चाहती है। सभी के पास है मक्का, गजल के पास है मक्का मदीना, गजल हरिद्वार पाना चाहती है। तो उससे मैं आया हूँ। और भी आपने कहा था शेखर जी से पूछते हैं तो कविता कैसे लिखते हैं। मुझसे भी लोग ये कहते हैं आप तो श्रेष्ठ विभाग में हैं, आप कविता क्यों लिखते, कैसे लिखते हैं? तो मैं 4 लाइनों को सुनाता हूँ। मुश्किलों में दूसरों की भी खुशी की सोचता हूँ, मुश्किलों में दूसरों की भी खुशी की सोचता हूँ। मैं अंधेरों में सही पर रोशनी की सोचता हूँ। आप देखिए अंधेरे में रहकर आप रोशनी सोच सकते हैं। मैं अंधेरों में सही पर रोशनी की सोचता हूँ। तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो। कष्ट में पूरी नदी है, मैं नदी की सोचता हूँ। कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, कष्ट में पूरी नदी है, मैं नदी की सोचता हूँ। हम लोग पूरब वाले कहे जाते हैं, एक शेर देखिए। उजाला 2 कदम बढ़कर अंधेरे को कुचलता है, उजाला 2 कदम बढ़कर अंधेरे को कुचलता है। ये पूरब है यहाँ सूरज जरा जल्दी निकलता है। उजाला 2 कदम बढ़कर अंधेरे को कुचलता है, पूरब है यहाँ सूरज जरा जल्दी निकलता है। उम्मीद पर हमारे कुछ शेर बड़े पसंद आए लोगों को। उससे पहले एक शेर हमारा कई जगह कोट होता रहा है। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। उम्मीद को लेकर मेरे कुछ शेर हैं, मैं 2-4 शेयर करता हूँ। न इसकी था है कोई, न इसका पार है कोई, न इसकी था है कोई, न इसका पार है कोई। ये दुनिया है अजब, इसका न पारावार है कोई। ये दुनिया है जब, इसका न पारावार है कोई। मैं थोड़ी देर जिससे सर टिकाकर बैठ लेता हूँ, मैं थोड़ी देर जिससे सर टिकाकर बैठ लेता हूँ।
वो पत्थर की नहीं उम्मीद की दीवार है। मैं थोड़ी देर जिससे सर टिकाकर बैठ लेता हूँ। उम्मीद की दीवार है, पत्थर की नहीं उम्मीद की दीवार है। बहुत बहुत अच्छा। और दो शेर और देखें कि अलग यह बात है वो आज या फिर कल निकलता है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में मैंने MSc की है, और इसलिए हर शेर हर बात को मैं तर्क के साथ कहता हूँ। क्या बात, पीछे के शेरों में आपने महसूस किया होगा। ये देखिए, बेहतरीन बेहतरीन। अलग यह बात है वो आज या फिर कल निकलता है, बहुत मुश्किल सवालों का भी लेकिन हल निकलता है। बहुत मुश्किल सवालों का भी लेकिन हल निकलता है। निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, जमीन से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलती है बहुत बालू, निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, जमीन से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिट है दिनेश जी। कल हम लोगों ने लोकतंत्र दिवस मनाया, 25 तारीख 25 तारीख को लोकतंत्र दिवस मनाते हैं लोग, मतदाता दिवस वही। तो उसका एक विद्रूप हमारे पास है, 2 शेरों के रूप में आप वो देखिए। चुनाव आने वाले, आप उस माहौल को ध्यान में रखिए। जितने हो सकते थे हर संभव निकल कर आ गए, जितने हो सकते थे हर संभव निकल कर आ गए, फिर ज़बां पर दिल के सब दानव निकल कर आ गए, फिर ज़बां पर दिल के सब दानव निकल कर आ गए। और वो पंक्तियां देखिए, EVM से रहनुमाओं को निकलना था मगर, EVM से रहनुमाओं को निकलना था मगर, ब्राह्मण ठाकुर दलित यादव निकल कर EVM से रहनुमाओं को निकलना था मगर, ब्राह्मण ठाकुर दलित यादव निकल कर। बहुत बेहतरीन कटाक्ष, बहुत बेहतरीन कटाक्ष। तो एक और इस तरह देखिए कि योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए। आप तर्क पे ध्यान दीजिएगा। योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए, झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए। योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए, झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए। और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं, महरूम माने हमारे पास नहीं है। और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं, एक अच्छे आदमी में जितना गुस्सा चाहिए। और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं, एक अच्छे आदमी में जितना गुस्सा चाहिए। और आप कहें तो एक गजल में सुना, टाइम हो गया, जरूर एक अभी हो गया, कोई टाइम नहीं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से और मन से सुना तो अच्छा लगा। नहीं, आज मैं तारीफ श्रोताओं की भी करना चाहिए, ताली अपने लिए भी बजाइए भाई। इतने अच्छे श्रोता ही नहीं देखे। जनरली लोग क्या जा रहे हैं, उठ रहे हैं, आ रहे हैं, वो कर रहे हैं कोई, लेकिन बहुत बहुत अच्छे ढंग से सुना, इसके लिए बहुत अच्छा। आज आपने बहुत खूबसूरती से बांधे रखा। नहीं, बहुत अच्छा सुना। ये आपका सच्चाई है, आपका मन नहीं किया। नहीं, आज बहुत बढ़िया सजा। मतलब इतना उम्मीद तो ऐसे हमने बहुत गोष्ठियाँ रियली इट इज वंडरफुल। हमारी सोसाइटी बहुत बड़े बड़े लोगों की सोसाइटी है, बहुत सारे लोगों के बच्चे विदेश में रह रहे होंगे। एक गज़ल मैंने लिखी थी, हमारा कोई बच्चा विदेश नहीं रहता, अब रहने लगी बेटी। इस गज़ल को मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ, एक टेस्ट करना चाह रहा हूँ। इस गज़ल को जब मैं लिख रहा था तो बार बार मैं बहुत भावुक हो रहा था, परेशान हो जाता था। तो मैं देखता हूँ कि ये शेर आज आपको कितना आप तक पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। स्वागत स्वागत। ऐसे महसूस करिए कि आपके दोनों बच्चे या जितने भी हैं सब विदेश में हैं, आप यहाँ अकेले हैं। फिर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं। अकेला खुद को मत समझो अगर हैं मुश्किलें बेटा, अकेला खुद को मत समझो अगर हैं मुश्किलें बेटा, तुम्हारी उलझने भी हैं हमारी उलझने बेटा, तुम्हारी उलझने भी हैं हमारी उलझने बेटा। रहो चाहे जहां पर याद इस मिट्टी को भी रखना।
रहो चाहे जहाँ, पर यार इस मिट्टी को भी रखना, ये वो मिट्टी है जिसमें है तुम्हारी भी जड़ें बेटा। रहो चाहे जहाँ, पर यार इस मिट्टी को भी रखना, ये वो मिट्टी है जिसमें है तुम्हारी भी जड़ें बेटा। बड़ा कुछ काम करने की रखो दिल में कोई हसरत, बड़ा कुछ काम करने की रखो दिल में सदा हसरत, तुम्हारे काम आएगी तुम्हारी हसरतें बेटा। तुम्हारे काम आएगी तुम्हारी हसरतें बेटा। और हवा में देर तक रहती है अच्छे काम की खुशबू, हवा में देर तक रहती है अच्छे काम की खुशबू, जमाने भर को महकाएं तुम्हारी खुशबुएं बेटा। जमाने भर को महकाएं तुम्हारी खुशबुएं बेटा। अजब ही शक्ति होती है दुआओं प्रार्थनाओं में, अजब ही शक्ति होती है दुआओं प्रार्थनाओं में। दुआएं प्रार्थनाएं हैं तुम्हारे साथ में बेटा, दुआएं प्रार्थनाएं हैं तुम्हारे साथ में बेटा। उठो उठकर गगन की चूम लो ऊंचाइयां सारी, उठो उठकर गगन की चूम लो ऊंचाइयां सारी। ये क्या होती है धरती और क्या तो है, ये क्या होती है धरती और क्या तो सरहदें बेटा। उठो उठकर गगन की चूम लो ऊंचाइयां सारी, ये क्या होती है धरती और क्या तो सरहदें बेटा। और ये शेर देखा कि बनाना है तुम्हें इतिहास खुद इतिहास होने तक, बनाना है तुम्हें इतिहास खुद इतिहास होने तक, तुम्हारे दम पे ही लेगा जमाना करवटें बेटा। और आखिरी दो शेर बड़े इसमें हमको मिलाते रहे हैं। कोई मुद्दत तुम्हें देखा नहीं है अपनी आंखों से, कोई मुद्दत तुम्हें देखा नहीं है अपनी आंखों से, बता दो कितनी गुजरेंगी अभी ये मुद्दतें बेटा। कोई मुद्दत तुम्हें देखा नहीं है अपनी आंखों से, बता दो कितनी गुजरेंगी अभी ये मुद्दतें बेटा। और आखिरी शेर इसका खास तौर से, तुम्हारी ही हिफाजत में हमारी भी हिफाजत, तुम्हारी ही हिफाजत में हमारी भी हिफाजत है, तुम्हारे साथ जिंदा है हमारी धड़कने बेटा। तुम्हारी ही हिफाजत है, हमारी ही हिफाजत है, तुम्हारे साथ जिंदा है हमारी धड़कने बेटा। अकेला खुद को मत समझो अगर हैं मुश्किलें बेटा, तुम्हारी उलझने भी हैं हमारी उलझने। एक संगीत शेर देखें जो आपने काफी और अदीब के बारे में कहा, वो मेरा भी एक शेर है। तो अपना ख्याल मुझे नहीं पता था कि वो एक और भी ख्याल है, तो हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं सुनाना चाहती हूँ मेरे दिमाग में। इबादतों को मेरी रत जगह समझता है, इबादतों को मेरी रत जगह समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है, वो सच्चे प्यार को भी फलसफा समझता है। और मैं उसको दिल से गजल की रदीफ कहती हूँ, मैं उसको दिल से गजल की रदीफ कहती हूँ, मुझे वो शेर का एक काफिया समझता है। बहुत शुक्रिया। मुझे वो शेर का एक काफिया समझता है। और शेर देखे कि तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश कि रात रोशन हो, तुम्हें तो सिर्फ ये ख्वाहिश कि रात रोशन हो, है कर्ब यानी दर्द, है कर्ब जलने का क्या बस दिया समझता है कर्ब जलने का क्या बस दिया समझता है। और मैं अपने गम को छिपाकर जो थोड़ा हंसती हूँ, वो नासमझ इसे मेरी अदा समझता है, वो नासमझ इसे मेरी अदा समझता है। और दिखाई देते हैं, ये सब हमारे साथ में हमेशा होता है कि दिखाई देते हैं संजीदगी के नक्शो निगार, आईने में दिखाई देते हैं संजीदगी के नक्शो निगार, हमारी शोखियाँ कब आईना समझता है, हमारा बचपना हमारी शोखियाँ कब आईना समझता है। और बतौर खास वक्ते का शेर और समाप्त फरमाएं कि कदम कदम पे बिछाता है ठोकरें सीमा, कदम कदम पे बिछाता है ठोकरें सीमा, थकान पाँव की कब रास्ता समझता है, थकान पाँव की कब रास्ता समझता है, वो सच्चे प्यार को
को भी फलसफा समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहा था कविता के बारे में, भावनाएं, संवेदना और वेदना की अभिव्यक्ति है कविता मेरे विचार से। जिसमें भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं और वही शब्दों में जब निकलती है तो वो कविता कहलाती है। मैं एक छोटे सी इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ। एक बार मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरा पैर टकरा गया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, वो मुझसे बोले कि देख के नहीं चल सकती हो, सामने देख के चलो। तो उस समय मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उस पर मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर टकराता है इंसान देता दोष पत्थर को, न रोक पाता है वो स्वयं की चाल सत्वर को। अक्सर होता है कि अगर हम कहीं गलती करते हैं तो हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि भाई पत्थर था इसलिए हम टकरा गए। तो बताओ मील का पत्थर क्या उसे ज्ञान ना देता, दिशा का ज्ञान तो राही उसे ही देख कर करता। आओ हम सब मिलकर उसका न्यास कर डाले, शिला आधार पर स्वयं की मूर्ति कर डाली। अगर टकराता है इंसान देना ना दोष चाहिए, स्वयं दृष्टि को पावन कर मग में पैर को धरिए। होगा दूर ठोकर से मग में आया जो पत्थर। तो हमें किसी दूसरे को दोष न देकर अपनी दृष्टि को स्वयं पावन करके जो भी रुकावटें आए उनको दूर करना चाहिए। बस मेरे नहीं भी इतनी के लास्ट में एक बार जमशेद भाई को और तो उनकी इच्छा सुनना चाहते हैं, एक गजल आप सुना दें कोई अच्छी सी, और उसके बाद हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ लाइट नहीं आ रही, वहाँ लाइट नहीं आ रही, यहाँ आ जाओ थोड़ा, लाइट नहीं है बिल्कुल। तो हाँ जमशेद भाई कह रहे हैं ठीक, उसके बाद आप निकालिए जब तक मुझे लगता है ऐसा भूल हो गई मुझसे, जमशेद भाई, क्योंकि सबको सुनवाया मन से। और अभी नज़र मेरी पड़ी है कि हमको सुनने वाला कोई बैठा है पीछे, वो सुनने वाला बैठा, अगर ना 2 लाइन उनके लिए कहें तो शायद खाना ना मिले। तो अभी नज़र पड़ी पूनम के चांद, पूनम के चांद मैं भी तो चांद लिए बैठा हूँ, पूनम के चांद मैं भी तो चांद लिए बैठा हूँ। अरे तुझ में तो है दाग, मैं बेदाग लिए बैठा हूँ। जमशेद भाई अगले महीने का पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए गजल और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ समाज फिल्म। अंधेरी रात का मंजर बना उजाले में। वाह। अंधेरी रात का मंजर बना उजाले में, अंधेरी रात का मंजर बना उजाले में। किसी ने जुल्फ को लहरा दिया उजाले में, किसी ने जुल्फ को लहरा दिया उजाले में। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर समाज फरमाए। किसी ने जुल्फ को लहरा दिया
देख ले एक मर्तबा उजाले में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस गज़ल को इसलिए छेड़ा कि यहाँ सभी सीनियर सिटीजन तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। जो उनको देख ले एक मर्तबा उजाले में, मुझे अंधेरों ने घेरा था हर तरफ से माँ, मुझे अंधेरों ने घेरा था हर तरफ से माँ, तेरी दुआओं से मैं आ गया उजाले में, तेरी दुआओं से मैं आ गया उजाले में, उसे अंधेरे में रहने की ऐसी आदत है, उसे अंधेरे में रहने की ऐसी आदत है, वो मर ही जाएगा जो आ गया उजाले में, वो मर ही जाएगा जो आ गया उजाले में। ये उनकी आंखों में काजल के डोरे हैं माहिर, ये उनकी आंखों में काजल के डोरे हैं माहिर, अंधेरा है या सिमटता हुआ उजाले में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारे पास छोटी सी कला है, वो है हाइकू कविता की। हमने एक बार निवेदन किया था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी दिन हम बैठ जाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर की, आधे घंटे में आप सीख जाएंगे हाइकू कविता क्या है। फिर आप में से हर आदमी कवि बन जाएगा, कवित्री बन जाएगा। और कवि बन जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सामाजिक भी और एक तरह से कहिए कि दार्शनिक उपलब्धि है, क्योंकि कविता ही वो ऐसी चीज़ है जिसे सभी साधु संत अपने प्रवचन में इस्तेमाल करते हैं श्लोकों के बाद। और कोई भी बड़ी सभा, कोई भी बड़ा भाषण कविता के बिना पूरा नहीं होता है। तो अगर आप हाइकू कविता सीखना चाहें हमसे, हाइकू कविता दुनिया की सबसे छोटी कविता है, सिर्फ 17 अक्षर की, और दुनिया की सारी भाषाओं में लिखी जा रही है। दुनिया की सारी भाषाओं में लिखी जा रही है, सारी बोलियों में लिखी जा रही है। तो आधे घंटे का टाइम जिस दिन आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो इधर देख के मैम एक को, सीमा शर्मा जी को और सत्ता सिंह जी को और सपना जी को, तीनों लोगों को आप एक एक आगे दें, फोटो भी निकलती जाएगी, वो दीजिए, बढ़ के दे दीजिए, सपना जी को दे दीजिए, आज सत्ता सिंह जी को दीजिए। आप आइए दीपी सिंह जी, आप जरा बाकी सम्मानित करिए, देते जाइए। देते जाओ जी को, शेखर जी को। अब हमारे जो अतिथि कवि हैं, शायर हैं, जमशेद भाई को, उनको दें, मनोज अग्रवाल जी को, नरेश जी को, वो हम दिलवाएंगे, अध्यक्ष जी से दिलवाएंगे। आप एक दूसरे को मत दीजिए, चलो आप एक दीजिए, आप जी को, हमारे अध्यक्ष जी तो सभी का वितरण हो गया। मैं अपनी मुझे भी दे दो। भाई अब इस कड़ी का अंतिम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपाल जी से कि वो आज की सभा का जो हमारे अतिथि आए हैं और हमारे अतिथियों का और हमारे श्रोताओं का
नमस्कार। आप लोग आए पधारे, इससे हम लोग इस गौर संवर्धन सोसाइटी की हम लोगों को ये वो करेंगे कि ताकत पता चली कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। आप लोगों ने वो हौसला दिया, वो हिम्मत दी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं मंच पर विराजमान कवियों का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उपस्थित गौरसन वासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए और उन्होंने हमें अनुग्रह दिया। हमारे सीनियर सिटीजन क्लब के अध्यक्ष भी दो शब्द कहना चाहते हैं धन्यवाद के रूप में, मैं उन्हें आमंत्रित। हमारे गौर सुंदरम के कविगण उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए कविगण, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन हमारे गौर सुंदरम में होते रहें। हमारे देश का जो चतुर्मुखी विकास हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका कवियों की होती है। यदि कवि न हो तो देश का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता है। हमारे गौर सुंदरम का चतुर्मुखी विकास इसीलिए हो रहा है और होगा भी, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे गौर सुंदरम में कवि लोग हैं। मैं अपने छोटे भाई विस्पाल सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ ही दिनेश जी का आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा फंक्शन करवाया। जहाँ तक संचालन की बात है, मैं जनता की चोट पर कहना चाहता हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कहना चाहता हूँ कि हमारे गौर सुंदरम में आर.के. गुप्ता साहब जैसा कोई भी संचालक नहीं। मैं माननीय विस्पाल सिंह की बात का ध्यान रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के फंक्शन जिससे कवियों का सम्मान नहीं, ये सम्मान गौर सिटीजन क्लब के सेवादार का होगा और हर 3 महीने में इसी प्रकार के फंक्शन होते रहे। जहाँ कवि आएंगे वहाँ निश्चित रूप से गौर सुंदरम का चतुर्मुखी विकास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हर 3 महीने में इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहे, इसके लिए मैं अपने छोटे भाई विस्पाल सिंह जी से निवेदन करूंगा और ठाकुर दिनेश जी का से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के फंक्शन होते रहें। कवि हृदय सम्राट की जय।